हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन टपल्स। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम टपल्स को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि व्हाट इज़ टपल्स। तो टपल क्या है? पाइथन में टपल लिस्ट की तरह ही काम करने वाला या एलिमेंट्स को स्टोर करने वाला एक प्रोसेस है। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जबकि लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाइथन में अगर आपने टपल को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है। यानी उसमें जो एलिमेंट्स हम डिक्लेयर करते समय स्पेसिफाई करते हैं उन आइटम्स को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस सी और C++ में कांस्टेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, तो उन वेरिएबल्स में जो हम कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर लेते हैं उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है वेरिएबल्स के कंपैरिजन में। उसी तरीके से टपल्स में भी चेंजेस करना अलाउड नहीं है, जो कि हम लिस्ट में वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम टपल्स से रिलेटेड एक बात करें कि टपल्स जो है वो एक्चुअल में मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है जो हम उसमें स्टोर करते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस जो है कि जब हम टपल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, जबकि जो लिस्ट हमने डिस्कस की थी वो लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने आइटम्स को स्टोर करती है। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कि लिस्ट जो है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि टपल्स जो हैं वो पैरेंथेसिस के रूप में अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग्स हम यूज़ करते हैं उसमें हम एक ही तरह का डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग भी पैरेंथेसिस का यूज़ करती है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, जो उसके आइटम्स होते हैं या उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है ये डिफ्रेंशिएट करना कि स्ट्रिंग्स और टपल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को ही स्टोर कर सकते हैं या स्ट्रिंग ही स्टोर होती है, उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करते। एक टाइम में हम एक ही टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करते हैं, जबकि जो टपल्स हैं वो हमें मल्टीपल या डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो उसमें हम अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करने में कैपेबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम पाइथन में टपल्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉसिबल वेज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर कि हम पाइथन में टपल्स को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका आता है, अगर हम किसी टपल नेम को इक्वल्स टू और पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर देते हैं बिना उसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई किए, तो हम उसको एम्प्टी टपल कहते हैं। तो एम्प्टी टपल क्या है? दैट कंटेन्स नो वैल्यूज़। तो अगर खाली पैरेंथेसिस होता है और वो किसी टपल नेम को रिप्रेजेंट करता है तो वो एक एम्प्टी टपल कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रिंग टपल की बात करें तो उसमें देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नाम हमने इसके अंदर स्टोर किए हैं, तो ये स्ट्रिंग टपल है जिसके अंदर चारों डेटा टाइप्स जो हैं वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं। तो इसमें एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप और मैंगो जो है ये चारों स्ट्रिंग हैं जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम मिक्स्ड टपल की बात करते हैं, जो हम प्रीवियस टॉपिक में बात कर रहे थे कि इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं एक ही टपल के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा इस मिक्स्ड टपल के अंदर क्या है कि हमने एप्पल को, स्ट्रिंग को भी स्टोर किया है, इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर किया है, फ्लोटिंग वैल्यू को भी स्टोर किया है और स्ट्रिंग वैल्यू अगेन इसके अंदर स्टोर की गई है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड टपल, जिसमें क्या है कि इंटीजर, फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर हमने स्टोर करवाई हुई हैं। ऐसे ही नेस्टेड टपल भी इसके अंदर पॉसिबल है। पाइथन हमें फैसिलिटी देता है कि हम नेस्टेड टपल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिसमें
यहाँ हमने एक लिस्ट टपल बनाया हुआ है जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई हुई है आइटम्स की। पाइथन है, ट्यूटोरियल है, और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एक और टपल बना दिया जिसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई हैं 1 2 3। तो एक टपल के अंदर हम दूसरे टपल को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड टपल। तो आप डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि टपल इनसाइड अनदर टपल इज़ कॉल्ड नेस्टेड टपल। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लिस्ट टपल। तो इसमें क्या होता है कि टपल के अंदर आप एक लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम पैरेंथेसिस की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर दें तो टपल के अंदर हम लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी टपल के अंदर अगर हम लिस्ट को इंक्लूड करना चाहें तो वो भी पाइथन हमें फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। एक ख़ास बात जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब हम टपल के साथ वर्क करेंगे, अगर आप सिर्फ एक आइटम से किसी टपल को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस आइटम के बाद हमें कॉमा ज़रूर देना होता है, तो वो सिंगल आइटम टपल कहलाता है। नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें एक ही आइटम रखना है उस टपल के अंदर, तो उसके लिए हमने क्या किया, टपल का नेम इक्वल्स टू 245 और कॉमा दिया है बाद में, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिंगल वैल्यू टपल कहलाएगा। लेकिन अगर हम कॉमा लगाना भूल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर टाइप बन जाता है, वो टपल नहीं कहलाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर हम सिंगल वैल्यू टपल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वैल्यू के बाद कॉमा ज़रूर स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हमें पाइथन में टपल के आइटम्स को एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो जैसे हमने लिस्ट के साथ वर्क किया तो उसमें नॉर्मली क्या था कि हम इंडेक्सेस का यूज़ करके उसके आइटम्स को यूज़ कर रहे थे। सिमिलरली पाइथन में जब हम टपल्स के साथ वर्क करेंगे तो उसके आइटम्स को एक्सेस करने के लिए भी हम इंडेक्सेस का यूज़ करेंगे। तो इंडेक्सेस जो बेसिकली क्या करता है, हर टपल को सेपरेटली आइडेंटिफाई करता है, जिसका इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है और जितनी भी टोटल एलिमेंट्स हमने उस टपल में स्टोर किए हैं उससे -1 तक उसकी एंडिंग पोजीशन इंडिकेट होती है। तो n क्या है, टपल का टोटल साइज़, जितने एलिमेंट्स हमने उस टपल के अंदर स्टोर करवाए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टपल से रिलेटेड कंसेप्चुअल डिस्कशन इस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर हम टपल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सेशंस और उस पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.